फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज डिस्कोर्स ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग प्लेटो, जो कि दुनिया के एक विश्व प्रख्यात प्रसिद्ध फिलोसफर हैं, उनकी बायोग्राफी को आज हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे उनकी फैमिली के बारे में, उनके वर्क के बारे में। तो शुरू करते हैं प्लेटो के बारे में डिस्कशन यहाँ पर। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये प्लेटो का एक पिक्चर है जो कि काफ़ी पॉपुलर तरीके से लोगों के बीच में पॉपुलर है। और इनका जो जन्म हुआ था वो 428 बीसी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 338 बीसी में हुआ था। प्लेटो ग्रीक फिलोसफर थे। ये तो एक ग्रीक फिलोसफर हैं और ये जो है प्लेटो जो है एथेंस के एक धनी परिवार से ये बिलोंग करते थे। और ये इस बात का भी दावा किया जाता है कि ये राजनेताओं के परिवार से आते थे, स्टेट्समैन के परिवार से आते थे और एक जो है राजसी जो वंश था उससे भी इनका जो है ताल्लुकात था। तो इस प्रकार से इनका जो बैकग्राउंड है काफ़ी रिच था, काफ़ी एक संपन्नशाली परिवार से आते थे। इनके फादर जो थे, जिनका नाम था एरिस्टन, वो जो है राजाओं के, जो एथेंस के राजा थे और मैसेनिया के जो राजा थे, उन राजाओं के वंशज थे। तो इस प्रकार से ये काफ़ी राजसी जो है परिवार से ताल्लुकात रखते थे। इनकी माता जो थी, जिनका नाम था पेरिकिशन, तो वो जो है उस परिवार से आती थी जिन्होंने एथेंस का जो पहला जो है गणतंत्र जो संविधान लिखा गया, यानी जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया एथेंस का, जिस परिवार ने, उस परिवार से इनकी माता जो है बिलोंग करती थी। तो देखा जाए तो इनका जो परिवार था, इनके माता पिता काफ़ी अच्छे परिवार से आते थे। उसका जो है प्रभाव इनके लेखन शैली में भी पड़ा, उसको भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो जो इन्होंने अपना जो शिक्षा प्रारंभ किया शुरुआत में, तो ये जो है इनकी जो शिक्षा थी वो काफ़ी जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं काफ़ी अभिजात वर्ग के तरीके से था। एरिस्टोक्रेट जिसको बोलते हैं हिंदी में, अभिजात वर्ग, उस तरीके से था। और इन्होंने प्रारंभ में जो है ग्रामर की शिक्षा ली, मैथमेटिक्स की शिक्षा ली, म्यूजिक की और एथलेटिक्स की भी शिक्षा लिया। और जो एथेंस के सबसे फाइनेस्ट ट्यूटर थे, उन्होंने इनको जो है शिक्षा दिया। चूंकि इनका परिवार ऐसा था कि जो कि काफ़ी जो है धनी वर्ग से था, काफ़ी अभिजात वर्ग था, तो ये एक फाइनेस्ट टीचर को अफोर्ड कर सकते थे। अब इनकी जो शिक्षा दीक्षा थी, जब प्रारंभ हुई तो इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई थी, तो ये काफ़ी एक उत्सुक और असाधारण छात्र थे, साधारण छात्र नहीं थे। और ख़ास तौर पे इनकी जो है रेसलिंग यानी कुश्ती में काफ़ी इनका इंटरेस्ट था शुरुआत में। तो ये शुरुआत में जो है कुश्ती में काफ़ी इंटरेस्ट इनका था और एक असाधारण छात्र थे, साधारण छात्र नहीं थे। तो इस तरीके से इनका जो है एक तरीके से के तौर पे देखा जाए तो छात्र थे। और कुछ स्रोतों के आधार पे कहा जाता है कि इनका जो नाम प्लेटो पड़ा, प्लेटो नाम जो है इनके जो गुरु थे, जो इनके जो रेसलिंग टीचर थे, उन्होंने इनका नाम रखा था, क्योंकि इनका जो फिजिक था उस प्रकार से था, इस वजह से इन्होंने जो है इसका नाम रखा। और ये जो है इसका मतलब होता है ब्रॉड यानी चौड़ा, तो काफ़ी अच्छी कद काठी थी इनकी, जिसके वजह से इनका नाम प्लेटो रखा गया। पिक्चर को भी देखिए तो काफ़ी जो है रेसलर टाइप का इनका जो है बॉडी भी दिखाई देता है। तो धीरे धीरे उन्होंने जो है रेसलिंग तो उनको अच्छा लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे उनका जो इंटरेस्ट है वो फिलॉसफी में भी आ गया। और उसके साथ साथ शुरुआती कुछ वर्षों में जो है इन्होंने जो है थिएटर में भी काफ़ी रुचि ली, यानी कि जो है नाट्य कला में भी काफ़ी इनकी रुचि थी। लेकिन जैसे जैसे 20 साल के हो गए तो इन्होंने उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, उस समुदाय को ज्वाइन कर लिया जो कि एथेंस में सोक्रेटिस यानी सुकरात के ग्रुप को फॉलो करता था। आपको पता है दोस्तों, सुकरात उस प्रकार के दार्शनिक थे जो कि स्टेटस क्यो में बिलीव नहीं करते, यानी जो जैसा है उसको ऐसा मान नहीं लेते थे, उस पर वो प्रश्न करते थे आखिर ये ऐसा क्यों है, जिसके वजह से वो नौजवानों में जो है यूथ में काफ़ी पॉपुलर हो गए। और वो यूथ को यानी नौजवानों को इस बात के लिए प्रेरणा देते थे कि आप प्रश्न करें, क्वेश्चन करें, किसी चीज़ को वैसे ही मान न ले। तो काफ़ी पॉपुलर थे सोक्रेटिस उस समय। तो प्लेटो ने भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया और धीरे जैसे जैसे वो इस ग्रुप को ज्वाइन किए तो उन्होंने अपना जो नाटककार का जो रोल था उसको छोड़ दिया, उसको त्याग दिया और सोक्रेटिस के डिस्कशन और डिबेट ग्रुप के हिस्सा बन गए। आपको पता है दोस्तों, सोक्रेटिस को यानी सुकरात को जो है सत्य के लिए जो है जहर पीना पड़ा। तो उनके अगेंस्ट एक ट्रायल चला, सुकरात पे आरोप लगाया गया कि जो है वो
जो शहर के जो युवक हैं उनको वो जो है बिगाड़ रहे हैं, खराब कर रहे हैं। तो इसके वजह से उन पे एक आरोप लगाया गया, फिर उनको ट्रायल चला, फिर उनको जहर देके उनकी मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से हुआ। लेकिन ये जो घटना घटी ये प्लेटो के जीवन में काफ़ी जो है एक महत्वपूर्ण मोड़ था। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्योंकि नाट्यकार तो पहले ही थे, नाटककार तो पहले ही थे, तो उन्होंने क्या किया, जो कुछ भी अपने राइटिंग स्टार्ट किया उसमें उन्होंने जो है सुक्रेटिस को एक मुख्य किरदार के तौर पे लिया। और उन्होंने यहाँ पे जो है एक जो है लेखन लिखा जिसका नाम था एपोलॉजी, यानी कि माफीनामा। तो माफीनामा लिखने के बाद उन्होंने उसमें जो है सुक्रेटिस को एक मुख्य किरदार बनाया। और इस जो है लेखन के थ्रू उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश किया कि आखिर जो सुकरात थे, जो सोक्रेटिस थे, उनका क्या सोच था, क्या उनका पॉलिटिकल ओपिनियन था। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी लेखन शैली स्टार्ट किया। नाटककार तो पहले ही थे, लिखना आता ही था। तो उन्होंने जो पूरा ये लिखा एपोलॉजी, माफीनामा, उसको इस तरीके से लिखा कि एक जो है प्ले के तौर पे लिखा। तो इस प्रकार से उन्होंने सोक्रेटिस को डिफेंस किया। यहाँ पे उनके ट्रायल को जो है चलाया गया था, उन सोक्रेटिस के बातों को उन्होंने डिफेंस किया, यहाँ पे बचाव किया उनका। हालांकि सोक्रेटिस तो बच नहीं पाए। तो पूरा जो है उनका जो ये जो राइटिंग है वो ज़्यादातर आप पाएंगे वो ड्रामेटिक डायलॉग्स यानी नाटकीय संवाद के तौर पे है। और प्लेटो ने जो संवाद लिखा है नाटककार के रूप में, उन्होंने अपने अनुभवों को जो है उसको लिया। और उस अनुभवों को लेते हुए उन्होंने जो है अपने दार्शनिक जो विचार थे, आइडियाज थे, उसको लिया। और इस पूरे राइटिंग को जब भी वो लिखते थे वो इस तरीके से नहीं लिखते थे कि एक आप ग्रंथ लिख दीजिए और उस ग्रंथ को लिखने के बाद जो है आप प्रस्तुत कर दीजिए जिसमें केवल एक तरफ से आर्गुमेंट होगा, केवल एक व्यक्ति की बात होगी। उसके बजाय उन्होंने क्या किया, इसको जो है एक डायलेक्टिक यानी दोनों तरफ से द्वंद्वात्मक, जिसको बोल सकते हैं द्वंद्वात्मक जो है तरीके से इसको लिखा, जिसमें दोनों तरफ से आएगा, क्वेश्चन आंसर्स आते रहेंगे। यानी एक ग्रंथ के तौर पर नहीं लिखा, उसे एक द्वंद्वात्मक तरीके से लिखा जिसमें दोनों पक्ष से जो है आर्गुमेंट आएंगे, अपोजिशन और सपोर्ट में। तो इस प्रकार से उन्होंने अपनी जो है पूरी राइटिंग जो है एक प्रकार से नाटकीय तरीके से लिखा हुआ है। और ये जो नाटकीय तरीके से लिखा गया है, इससे उनकी जो राइटिंग थी वो काफ़ी रीडेबल हो गई, यानी काफ़ी पठनीय हो गई। लोगों को बड़ा मज़ा आने लगा कि भाई इस तरीके से दोनों तरफ से आर्गुमेंट आ रहे हैं। और उन्होंने जो है अपने कैरेक्टर्स को भी इस तरीके से रखा है कि वो पूरे के पूरे अपने सारे राइटिंग में, चाहे वो रिपब्लिक हो या कोई और भी राइटिंग हो या एपोलॉजी हो, कोई भी राइटिंग हो, उसमें उन्होंने अपने सारे किरदारों को पूरा मौका दिया है डिस्कशन में भाग लेने का, अपने प्रतिभाग लेने का उसमें मौका दिया है। तो इस प्रकार से इनका जो है राइटिंग का जो तरीका है वो बहुत ही ड्रामेटिक है, काफ़ी नाटकीय तरीके से लिखा गया है। उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण पड़ाव तब आया जब उन्होंने सिरैक्यूज़ की यात्रा किया। लगभग 40 साल की उम्र में उन्होंने जो है सिसिली, जो कि इटली में है, वहाँ पे सिरैक्यूज़ नाम का एक जगह, तो वहाँ पे वो यात्रा किए। क्योंकि इस बीच में क्या हुआ कि एथेंस में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ और वहाँ पे डेमोक्रेटिक यानी कि रिपब्लिक टाइप की जो गवर्नमेंट थी वो नहीं रह पाई। और उन्हें लगा कि इनकी जो थॉट्स है, जो इनकी बिलोंगिंगनेस है, वो उनके जो है उस गवर्नमेंट से अगेंस्ट है, तो वो वहाँ से चले गए। तो जब वो वहाँ पे गए सिसिली में, तो वहाँ का जो एक राजा था जिसका नाम था डायनिसियस, जो कि वहाँ का एक तानाशाह था, उसने उनको कंपेल किया कि वो उनके जो ब्रदर इन लॉ हैं डियान और जो है उनके जो दोस्त हैं उनको पढ़ाने के लिए जो है ट्यूटर बने। और इस प्रकार से उनको ज़बरदस्ती ये कहा गया कि आपको बनाना पड़ेगा, और अगर वो नहीं मानेंगे तो उनको जो है एक दास के तौर पे बना के भेज दिया जाएगा। तो उन्होंने वहाँ पे पढ़ाना लिखाना शुरू किया, प्रारंभ किया, वहाँ पे टीचिंग किया उन्होंने ट्यूटर के तौर पे। फिर कुछ समय बाद उन्हें ये जब लगा कि अब एथेंस जो है उनके लिए सुरक्षित है और वो जा सकते हैं एथेंस वापस, तो वो वापस एथेंस आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो पड़ाव था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे वो जो है एक रोल अदा करते हैं वो ट्यूटर के तौर पे, और इसी के कारण जो है वो आगे जाके एक एकेडमी बनाते हैं। तो ये जो एकेडमी था इसका पीछे कारण ये था कि वो अपना जो उन्होंने एक्सपीरियंस एज ए ट्यूटर लिया, और जो है वहाँ जाने के बाद जो है उन्होंने जो है जो पाइथागोरियन जो कम्युनिटी थी जो उसको उन्होंने ज्वाइन भी किया था, उसके वजह से जो है उन्हें लगा कि हमें जो है एकेडमी एक ओपन करना चाहिए। तो उन्होंने एथेंस में एक जो है एकेडमी ओपन किया, और ये एक प्राइवेट क्लब तरीके का एक था जिसमें कोई भी आके जो है मेंबरशिप ले सकता है, डिस्कस कर सकता है, यानी कि महिलाओं को भी इसमें अधिकार
प्राप्त था। तो इस प्रकार से जो है ये एक प्रकार से जो है एक क्लब बनाया गया कि वो जो है जो वहाँ पे जाके जो है गणित और जो है फिलॉसफी पे चर्चा और परिचर्चा कर सकते हैं। ये जो एकेडमी था ये कोई स्कूल के तरीके से नहीं था, जो नॉर्मल स्कूल होता है जहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन मिलता है और आपको जो है कोई विद्यालय जैसा नहीं था। और ये किसी प्रकार से किसी एक विशेष प्रकार के जो है सिद्धांत को बढ़ावा भी नहीं देता था। ये जो एकेडमी था वो काफ़ी चर्चा परिचर्चा पे था। ये किसी प्रकार का जो है इस प्रकार का नहीं था कि आपको एक साइड से इंस्ट्रक्शन मिलेगा या किसी स्पेशल डॉक्ट्रिन पे जो है डिस्कशन होगा, सिद्धांत पर डिस्कशन होगा। तो एकेडमी बिल्कुल जो है वो डिस्कोर्स मॉडल पे बेस्ड था रादर देन इंस्ट्रक्शन मॉडल पे बेस्ड था। इसके बाद जब उन्होंने ये स्टार्ट किया तो उन्होंने अपनी जो सबसे प्रसिद्ध राइटिंग है इनकी दुनिया में, वो उस राइटिंग को उन्होंने जो है आगे बढ़ाया और वो राइटिंग थी रिपब्लिक। तो रिपब्लिक का जो उन्होंने लिखा ये काफ़ी प्रभावशाली किताब है। ये सभी को पढ़ना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट लॉ का हो या फिर पॉलिटिकल साइंस का हो या फिर किसी और बैकग्राउंड का हो। इसके काफ़ी कई किताबें हैं ट्रांसलेशन वर्जन में, तो उसे पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने ये स्टार्ट किया अपना रिपब्लिक लिखना, और जब उन्होंने इसको लिखा तो उन्होंने जो है एक आइडियल सोसाइटी कैसा होना चाहिए, उसे कैसे शासित किया जाना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने लिखा इस किताब में कि एक जो है जो अवधारणा होनी चाहिए एक आदर्श समाज की, वो कैसा होना चाहिए और इसे कैसे शासित किया जाए। तो इस पे उन्होंने ये किताब लिखी रिपब्लिक। और चूंकि ये एक फिलोसफर थे और एक एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से भी आते थे, तो ऑब्वियसली और आपको ये पता भी होना चाहिए कि जो है जो ये जो क्या कहते हैं इनके जो माता और पिता थे वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से, जो अच्छे परिवार से आते थे, काफ़ी खुले विचारों के भी थे। तो शायद इसी वजह से उन्होंने जो है इस बात को समझा कि जो है जब आप चाहते हैं कि राज्य जो है वो जो है अच्छे से जो है वहाँ पे शासन प्रशासन हो, तो वो जो है एक ओलिगार्किक यानी कि जो है एक फिलोसफर के थ्रू शासित हो, क्योंकि फिलोसफर ही समझ सकता है कि आखिर न्याय का मतलब क्या है, गणतंत्र का क्या मतलब क्या है, क्योंकि ये खुद फिलोसफर थे और इस प्रकार के से बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते थे जो कि काफ़ी एरिस्टोक्रेटिक था। तो उन्हें भी लगा कि जो है इस पे लाया जाए। और दूसरी बात ये, चूंकि इनके हीरो जो थे वो सोक्रेटिस थे, तो सोक्रेटिस को काफ़ी मानते थे, तो इनको लगा फिलोसफर ही जो है किसी भी देश को जो है अच्छे से जो है रोक सकता है, अच्छे से शासन कर सकता है और वहाँ पे अच्छे से प्रॉपर तरीके से वो कर सकता है। तो इस प्रकार से उन्होंने रिपब्लिक में ये लिखा। और ये जो रिपब्लिक है इसको पढ़ा कैसे जाए, पढ़ने का तरीका ऐसा है कि ये थोड़ा सा आपको मैंने पहले बताया था कि जो है नाटकीय तरीके से ये लिखते हैं, ऐसा नहीं कि जो है एक ग्रंथ के तरीके से लिखते हैं। तो इनका जो है एक ग्रंथ के तरीके से नहीं होता बल्कि एक नाटक के तरीके से होता है। तो जब प्लेटो ने खुद भी कहा है कि जब आप मेरी किताबों को पढ़ें, पर्टिकुलरली जब आप रिपब्लिक को पढ़ते हैं, तो आप इस बात को कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरी गुफा में हैं और आपके हाथ पैर बांध दिए गए हैं और आपका जो सर है वो जो है दीवार की तरफ है और पीछे से जो है आग जल रही है। तो इस प्रकार का इन्होंने कहा कि आप ऐसा प्रिज्यूम करके चलें, और जो प्रिजनर है, जो प्रिजनर वहां पे है जिसका मुख जो है यानी जो मुंह है वो दीवार की तरफ है और उसके पीछे आग है, उसके पीछे कुछ जो है लोग परेड कर रहे हैं जिनके हाथ में जो है कुछ जो है वस्तुएं हैं, कुछ सामान है जो कि दिखने वो जो परछाई वो दिखाई देता है, यानी कि जो प्रिजनर है वो देख नहीं पाता है पीछे कौन लोग घूम रहे हैं, उनके हाथ में क्या है, लेकिन इस तरीके से दिखाई देता है। तो जो व्यक्ति देखता है दीवार पे उसकी परछाई देखता है, वो अपने जो इंद्रियों के यानी जो अपने सेंसेस के थ्रू जो है इसको समझने की कोशिश करता है एक्चुअली में वो क्या है, वो जो शैडो दिख रहा है, जो छाया दिख रहा है वो एक्चुअली में क्या है। तो इस छाया की जो परिभाषा है वो हर व्यक्ति अपने तरीके से देता है, अपने इंद्रियों के तरीके से देता है, अपने सेंसेस के थ्रू देता है और इस प्रकार से उसकी जो है करता है कि चर्चा परिचर्चा करता है किस प्रकार से इसको देखना चाहिए। तो ये जो है इस प्रकार से जो है वो बुद्धिस्ट देखता है और ये काम एक फिलोसफर का भी है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कि एक अच्छा राज्य बने तो उसके लिए एक फिलोसफर चाहिए, वो क्योंकि वो शैडोज को समझेगा कि क्या है, कैसा है, किस प्रकार का ये होना चाहिए, क्यों ये होना चाहिए। तो एक ये जो है दार्शनिक ही काम कर सकता है। तो इसी वजह से उन्होंने ये बात यहाँ पे लिखी। तो आपको इसी वजह से उन्होंने कहा कि जो है एक दार्शनिक को ही जो है वहाँ पे शासन करना चाहिए। और प्लेटो का ये भी कहना है कि जब आप कोई आदर्श राज्य बनाते हैं तो वो जो है जस्टिस पे यानी कि जो है न्याय पे आधारित हो,
और वो जो है जो वहाँ के लोग हैं जो है उस न्याय के सिद्धांत को पालन करें, सदाचार पे रहें, वर्चू पे रहें, सदाचार पे रहें, उसी से वो गवर्न हो। और वहाँ का जो शासक है वो भी इससे गवर्न हो, यानी कि न्याय सदाचार के द्वारा ही जो है वो स्थापित हो राज्य, और ऐसे शासकों द्वारा जो है वो रूल किया जाए जो उस पर बिलीव करते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि दुनिया में हम उनके बारे में जो जानते हैं वो इस प्रकार से जानते हैं कि वो जो शैडो है, जो है वो एक तरीके से आइडियल वर्च्यू या जस्टिस है या क्या है, उसको एक फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन के तौर पे ही समझ सकते हैं। यानी इसका मतलब ये है, जब ये जो प्रिजनर है जब इस शैडो को देखता है और उसके बारे में उसकी जो है विचार व्यक्त करता है कि कैसा है और कैसा होना चाहिए, तो ये जो शैडो के बारे में जो है एक फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन हो चाहिए। न्याय क्या है, आइडियल वर्च्यू क्या है, आइडियल जस्टिस क्या है, ये कौन कर सकता है? एक फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन के द्वारा ही हो सकता है। तो इसी वजह से वो कहते थे कि राज्य का जो शासन होना चाहिए वो एक फिलोसफर ही करे। तो इस प्रकार से वो जो है उन्होंने जो है अपने जो है कि जो व्यक्ति फिलॉसफी का नॉलेज रखता है वही लोग केवल जो है राज्य में शासन कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने रिपब्लिक में लिखा है। और भी बहुत सी बातें लिखी हैं जो अगर आपको मौका मिले तो आप जरूर इस पुस्तक को पढ़ें। उसके बाद आखिरी वर्षों में इनके साथ क्या हुआ, तो जैसे ही बीच में एक बार ऐसा भी हुआ कि इनके ऊपर जो है दोबारा जो है इटली के जो शासक थे, जो तानाशाह थे, इनको दोबारा उन्होंने बुलाया, फिर इनको टॉर्चर किया, इनको वहां पे बंदी भी बनाया। तो काफी इनका जो है मोह भंग हो गया। तो फाइनली जो है जब ये जीवन के अंत समय में थे तो वहां पे जो है इनका जो है राजनीति से काफी मोह भंग हो गया, और वो प्योरली अपना पूरा समय जो है एकेडमी में ही और लेखन में ही अपना समय बिताने लगे। और ऐसा भी इनकी मृत्यु के समय, जब इनकी एज 80 वर्ष थी, तो ऐसा कहा जाता है कि इनकी मृत्यु के समय इनके पास में एक लड़की थी जो कि फ्लूट बजा रही थी, बांसुरी बजा रही थी। तो इस प्रकार की कुछ जो है कहानी किस्से भी हैं, लेकिन कितना सत्य है, कितना रिलायबल है, इसके बारे में कहना बड़ा ही मुश्किल है। तो 80 वर्ष की उम्र में इनकी जो है मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से विश्व के महान दार्शनिक जिनका नाम है प्लेटो, ये उनकी बायोग्राफी थी। मुझे लगता है आपको ये वीडियो पसंद आया। कहीं कोई चीज़ जो समझ में ना आई है तो कृपया करके कमेंट कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि हम अपने वीडियोस को और ज़्यादा क्लियर और अच्छे से बना सकें। तो मिलते हैं जल्दी आप लोग के साथ एक नए वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।